हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो ये जो है क्लास 12 में श्रवण कुमार खंड काव्य है, जिसके लेखक जो हैं दिया डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। तो ये श्रवण कुमार जो है खंड काव्य हर बार जो है पेपर में पूछा जाता है, तो इसे जो है आप अच्छे तरीके से याद करिए। तो श्रवण कुमार खंड काव्य है, जो इसे जो है लिखा है शिव बालक शुक्ल ने। तो ये जो है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद इतने जो है अन्य जिलों के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तो इसमें पहला सर्ग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है कथावस्तु मतलब इसका सारांश दिया गया है यहाँ पर। इसमें जो है 9 सर्ग हैं। तो और यह जो है खंड काव्य एक पौराणिक कथा पर जो है आधारित है। तो देखिए, प्रथम सर्ग दिया हुआ है अयोध्या। तो दिया है अयोध्या का गौरवशाली इतिहास, अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाए हुए है। यानी अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास, तो वो जो है अनेक राजाओं की गौरव गाथा जो है छिपाए हुए हैं। बहुत से राजा हुए जो है अयोध्या में, तो उनका सबका इतिहास जो है छिपाए हुए हैं। इसके बाद दिया है पृथु, इक्ष्वाक, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया। यानी जो है अयोध्या में ही सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को जो है भूतल पर लाने वाले राजा जो है भागीरथ, उन्होंने भी जो है वही शासन किया अयोध्या में। फिर राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा है। यानी जो है जो राजा रघु थे उनके नाम पर जो है इसका नाम रघुवंश पड़ा। महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। जो महाराज दशरथ थे तो वो जो है अज के पुत्र थे। तो राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी, वहाँ कोई भी दुष्ट, पापी व नीच नहीं था। अयोध्या नगरी में चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। श्रमिकों को उचित वेतन मिलता था, सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त थे। यानी जो है वो एक महान धनुर्धर थे और जो है बाण चलाने में जो है अपने आप को इस काबिल बनाया था कि जो है शब्द भेदी बाण भी जो है वो चला सकते थे। इसके बाद दूसरा सर्ग दिया हुआ है आश्रम। तो सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता के साथ सुख शांति पूर्वक निवास करता था। तो यानी जो है सरयू नदी थी, वहाँ जो है एक आश्रम था। तो उसी आश्रम में श्रवण कुमार जो है, इनके माता पिता जो है वो माता पिता अंधे थे। तो अपने माता पिता के साथ जो है सुख शांति पूर्वक जो है आराम से निवास करते थे। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी एवं मात्र पितृ भक्त पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे। यानी जो एक आज्ञाकारी श्रवण जो थे वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे और श्रवण को पाकर जो है इनके माता पिता जो है उनको अपने आप को स्वयं को जो है धन्य मानते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को भूल गए थे। तो मतलब जो है वहाँ जो है तपस्या करते थे और जो है आसपास के जीव जंतु जो थे वो अपनी हिंसाएं नहीं करते थे। तो इसके बाद जो है तृतीय सर्ग दिया हुआ है आखेट।
तो ये लास्ट सर्ग रहेगा, इसके बाद अगले दिन। तो तृतीय सर्ग देखिए। एक दिन गोधिल वेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ पहर में आखेट हेतु प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। तो जो है वहाँ महाराज दशरथ जो है गोधिल वेला में जो है विश्राम कर रहे थे और जो है अचानक जो है उनके मन में आखेट करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुला लिया और जो है रात्रि के चतुर्थ पहर में, यानी चतुर्थ पहर का मतलब समझ लीजिए वही सुबह का टाइम, वहीं 4 बजे, मतलब इसमें टाइम नहीं दिया है लेकिन आप जो है चतुर्थ पहर यही समझ लीजिए, हेतु प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया है और हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। तो ये जो है उन्होंने स्वप्न में देखा। इसके बाद राजा दशरथ सूर्योदय से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान पर छिपकर बैठ गए और धनुष बाण संभाले हुए किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा तो श्रवण जल लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए और जल भरने के लिए कलश को नदी के जल में डुबोया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज समझा और उन्होंने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तो चित्कार का मतलब जो है चीखते चिल्लाते हुए जो है धरती पर गिर पड़े। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पर पहुंचे। तो मतलब जो है राजा दशरथ जो है आखेट के लिए निकले हुए थे और वहाँ जो है घने वन में जो है एक अंधकारमय स्थान पर जो है बैठ गए और जो है किसी वन्य पशु की जो है प्रतीक्षा करने लगे। और इधर जो है उनके माता पिता को जो है प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि जो है आप भैया जो है पानी भर लाइए। तो श्रवण कुमार जो है भरने के लिए चले गए और जो है जैसे ही नदी में उन्होंने कलश को डुबोया तो जो है वो आवाज़ करने लगा। मतलब आवाज़ करने का मतलब जो है जब जल में डूबेंगे तो कुछ आवाज़ करेगा। और इसे जो है राजा दशरथ ने समझ लिया कि जो है कोई पशु जो है पानी पीने के लिए नदी पर आया है और उन्होंने जो है शब्द भेदी बाण चला दिया और वो बाण जो है श्रवण कुमार को लग गया। इससे श्रवण कुमार जो है चीखने लगे और जो है धरती पर गिर पड़े। तो जब श्रवण कुमार चिल्लाने लगे तो इससे जो है हुआ क्या कि जो है राजा दशरथ चिंतित हो उठे और जो है वो प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गए। तो अगला सर्ग अगले दिन रहेगा।